चलिए, आज जो है आप लोग का जो क्लास होगा एसटीटी का होगा और इसमें हम लोग सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। तो सबसे दुखद खबर ये है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। 4 से 10 तक की संभावना है कि आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग को मैं बिल्कुल फ्री में, कोई आपको अभी फ़िलहाल चार्ज लगेगा नहीं, कोई भी चार्ज नहीं देना है, क्लास कंटिन्यू रहेगा। चूँकि और मेरा प्रयास होगा कि आप लोग एस्टेट ज़रूर निकालिए, ठीक है। एस्टेट निकालेंगे और हो ना हो फिर 2-3 मंथ के बाद आपका बीपीएससी कहीं ना फिर से आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल एस्टेट पास करना, खास करके बीएड वालों के लिए, ठीक है। बीएड वालों के लिए बहुत ज़रूरी है एस्टेट का एग्ज़ाम निकालना, चूँकि वो लोग 1 to 5 से तो बाहर हो ही गए हैं, मान के चलिए, ठीक है। तो उनको एक मौका सरकार दे सकती है कि आप एस्टेट पास किए रहिएगा, तब आप जा कर के फिर से हो ना हो बीपीएससी आपको 2-3 मंथ के अंदर ही फिर ना आ जाए। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार सरकार के अंदर जो काम हो रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा अचंभित करने वाला काम हो रहा है। ये किसी के लिए भी कह सकते हैं कि दुखद समाचार होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी आपको फ़ायदा भी ये होगा, देखिए कोई भी समस्या आती है तो उसके साथ साथ कुछ फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये है कि अभी आपने जो है मैक्सिमम पोर्शन जो आपका एस्टेट का भी है, खास करके जैसे जीके जीएस का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन है जो कि आपके 50 नंबर में पूछे जाएंगे, और आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपका 50% तैयारी मान के चलिए आपका बीपीएससी के दरमियान ही हो गया है। अब थोड़ा बहुत आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देखना होगा और मैं तरीका बता दूंगा, तो आप इजीली जो है आसानी से उसमें एकदम 30 में 20 प्लस ही स्कोर कर लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर एग्जाम तुरंत हो भी जाए तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो बीपीएससी का जो आपने तैयारी किया उसी के मेहनत में आप ये भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए, अब ये तो पैसा खींचने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए आपको जॉब नहीं दे तब तो आप बोल सकते हैं। अब देखिए ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ही ये डिसीजन आ गया, तो इसमें राज्य सरकार देखिए क्या करती है, अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है, जल्दीबाजी होगी। जो भी हो उस पर नहीं जाएंगे। अभी जो हमारे सामने में फिलहाल है उसको हम लोग देखेंगे। ये पिछले क्लास में हमने पूरे अच्छे से यूरोप का इतिहास हमने बताया था, विश्व इतिहास का है, और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मिडेवल, मॉडर्न और एनिशियन तो कर ही रखे हैं, अब आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, और मुश्किल से 10 से 15 टॉपिक है जिसको अच्छे से मैं करवा दूंगा, तो आपका तो पूरा हिस्ट्री तैयार ही हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का भी लगभग आपका 80% जो है बीपीएससी में पढ़े वही सेम आपको होगा, ठीक है। तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन देखिए ना, आप लोग दौरा दौरा के बनाइएगा। पिछले बार 2019 में हमारे नोट्स के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम लगे थे, ठीक है, क्योंकि उस बार उतना और एस्टेट आपका उतना टफ नहीं पूछेगा जैसा कि बीपीएससी पूछता है। इसलिए बिल्कुल डरिए नहीं, एग्जाम हो जाए जितना जल्दी हो जाए, और जितना जल्दी बीपीएससी फिर से हो जाए और फिर से आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, ठीक है, यानी साथ साथ ही हो जाए सब लोग का नौकरी, ये सबसे बेहतर होगा। सीट है ज़्यादा बिहार में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेशन देखिए, मैं फिर बोलूंगा कि ऑब्जेक्टिव सेशन तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है थ्योरी सेशन पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हमने जो है आपको समझाया था कि यूरोपीय इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। कुछ नहीं कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें प्रीवियस प्ले स्टोर में जाइए, सॉरी प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में ऑलरेडी जो है स्टेट 2019 में सारे टॉपिक करवाए गए थे, उसको अच्छे से देखिए। मैं आपको लिंक सारा भेज दूंगा, साइंस का मटेरियल भेज देता हूँ, सेम मटेरियल है, क्वेश्चन के लेवल वही रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, घबराइए नहीं। अब जल्दीबाजी है तो अब जल्दीबाजी में ऐसा नहीं है कि अब कुछ भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तरीका से जो है आपका सिलेबस है, 9-10 का बुक पढ़िए, और क्या कहेंगे, 9-10 का बुक पढ़िए फिलहाल। अब आप जितना मेहनत करेंगे उतना बेहतर होगा। बाद बाकी जैसे पूरा इतिहास हमने आपको पढ़ा दिया था, एनिशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, वर्ल्ड के कुछ ही पोर्शन को हमने टच, चूंकि ऑलरेडी कंटेंट में करवाए गए थे, लेकिन इस बार मैं सारा आपको तेजी से करवा दूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग फीस में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए हम मेहनत करेंगे, बाद बाकी आप लोग सफल होइएगा तो हमारी संस्थान को याद रखिएगा, बस यही कहेंगे। चलिए।
चलिए, पुनर्जागरण विश्व इतिहास का एक प्रमुख घटना है, जो कि पूरे इसके बाद ही आपको देखिएगा कि यूरोपीय इतिहास में बदलाव आता है, आधुनिक युग आता है। इसीलिए पुनर्जागरण को समझना बहुत जरूरी है विश्व इतिहास को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको रेनेसा शब्द से बनता है पुनर्जागरण, पुनर्जोर जागरण यानी फिर से जागना। यानी जब 14वीं से 16वीं सदी में यूरोप के लोगों में फिर से चेतना आई और वो फिर से जागे, यानी वो अपने पुरातन जो स्थिति थी उसमें उन्होंने सुधार किया। जो पुरातन व्यवस्था जो थी वहां पर यूरोप में, तो उसमें आप देखिएगा कि वो अपने प्राचीन समय जो ग्रीक रोमन काल का था तो उससे कंपैरिजन किया और फिर अपने में वो रिफॉर्म लाते हैं। तो वही आपका पुनर्जागरण कहलाता है यूरोपीय इतिहास में। और पुनर्जागरण के कई कारण थे, वो आगे चल के हम बताएंगे, और इसके कई परिणाम भी हुए जिसने कि यूरोप के पूरा कह सकते हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य को बदल करके रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, तेजी से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टाइम नहीं है, जैसा कि आपको 4 या 5 को अगर दे देगा एग्जाम का डेट, चूंकि बहुत सारा सिलेबस है तो मैं तेजी से पढ़ाऊंगा और ऑब्जेक्टिव जो है मुश्किल से 5 क्लास में आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर दूंगा, इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। चलिए, पुनर्जागरण का क्या होता है अर्थ? पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका फिर से जागना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फिर से जागना, फिर से जागना। ठीक है, और ये कब आया यूरोप में? तो 14वीं से 16वीं सदी के मध्य में यूरोप में पुनर्जागरण का जो काल माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है यूरोप में? 14वीं से 16वीं सदी में। अंधकारमय युग हमने बताया था 5वीं से लेकर के 14वीं का काल जो यूरोप में था वो समंत काल या आपका अंधकारमय युग था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ कि नई चेतना का विकास हुआ, यानी जो लोग हो चुके थे धर्म के कह सकते प्रभाव में आकर के अंधभक्त हो चुके थे, ठीक है, धर्म के नाम पे कुछ भी करने लगे थे, तो यहां पे इनको चेतना आती है। जो लोग धर्म के नाम पर जो पारलौकिक हो गए थे, कोई भी काम करने से पहले धर्म को सोचते थे, ऊपर वाले को सोचते थे, तो उस सोच में बदलाव आएगा। यानी लोग जो पारलौकिक हो गए थे अब लोग इहलौकिक होंगे और यहाँ के भौतिक सुख सुविधा के पीछे भागेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुनर्जागरण का भिन्न अर्थ दिए गए, जैसे पुनर्जन्म, बौद्धिक जागरण भी इसको कहा जाता है, पुनरुत्थान, सांस्कृतिक जागरण आदि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे नाम जो दिए गए हैं वो आपको पुनर्जागरण के ही दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल 50 नंबर वाला जो है सारा यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे मेरा देखिएगा प्ले लिस्ट में रीजनिंग जो है, मैथ है, सारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, और सारा आपको भी हमने जो है बीपीएससी में भी शुरुआत में करवाया था, चूंकि तभी सिलेबस नहीं पता था, तो वो सब सारा देख लीजिए अच्छे से। बाकी नोट्स पीडीएफ हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, घबराइए नहीं, एग्जाम दीजिए अच्छे से। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप वीडियो देखिए और आप लोग अच्छा करके आइएगा, 100+ में आपका नंबर रहेगा गारंटी के साथ। जो भी लोग हमसे या लगातार वीडियो देखें यूट्यूब के माध्यम से, या फिर आपने जो है हमसे कोर्स ले करके न्यूनतम फीस दे करके जो किया है, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आप देखेंगे एग्जाम दे करके, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपसे कोई फीस भी नहीं ले रहा हूं, कुछ भी नहीं ले रहा हूं, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस भरोसा करके आपको वीडियो देखना है। ठीक है, भरोसा करके वीडियो पास कर जाइएगा, तो जो डोनेट करना होगा हमारे संस्थान को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु का जो है बिना दक्षिणा के ज्ञान भी लेना सही बात नहीं होती है। चलिए, यह मूलतः मध्यकाल के ईश्वर केंद्रित सभ्यता से आधुनिक युग के मानव केंद्रित सभ्यता की ओर परिवर्तन था, जिसने मानव के अंदर क्या किया? तर्क पे बल दिया। देखिए, तर्क क्या होता है? जैसे यहां पर तर्क, जैसे पहले क्या था? पहले मानो तब जानो। जैसे हम कोई भी चीज होता है ना, मानते हैं कि पृथ्वी गोल है या ऐसा है, ठीक है, तो पहले क्या था? सॉरी, पहले था पहले जानो तब मानो, नहीं, बाद में आया पहले जानो तब मानो। पहले क्या था? पहले मानो तब जानो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बदला कि अब क्या आया कि आप पहले उसके बारे में जानिए तब जाकर के मानिए। तो यही चीज यहाँ पे मानव तर्क पे बल देता है। कोई भी चीज के बारे में जब आप जानते हैं, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चिपटी है, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं मानिए, पहले उसके बारे में जानकारी रखिए, जानिए, तब जा करके उसको मानिए। यही तर्कवाद है और यही पुनर्जागरण का मेन थीम था कि यूरोपवासी जो है अब जागृत हुए और उनको समझ में आने लगा कि किस प्रकार से पोप पादरी उनको धर्म के नाम पे जो है बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, और यहां पर जो है उन्होंने सबसे पहले जो है अपने आप में पुनर्जागृत हुए। ठीक है,
चलिए, पुनर्जागरण के कई कारणों को हम देख सकते हैं। कई बार ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन कारण नहीं था, लेकिन आपको सिंपली स्टेट में उतना फंसाता नहीं है, तो इसलिए आप सिंपली आप थ्रोली भी पढ़ सकते हैं, इसमें तेजी से पढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा जो है यहाँ पे फंसाएगा नहीं। तो सबसे पहला कारण था धर्म युद्ध और सांस्कृतिक कारण। धर्म युद्ध मतलब जो आपका ईसाई और तुर्की जो खलीफाओं या इस्लाम धर्म के बीच में हुआ था, उसमें जो पोप पादरी बोलते थे इसमें ईसाइयों की जीत होगी, ठीक है, ऐसा ऊपर वाले कहते हैं। तो ऊपर वाले के नाम पे जो है ये झूठ बोल रहे थे, और इसमें क्या होता है कि इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में ईसाई जगत की हार होती है, ठीक है, और इस्लाम जो तुर्की होता है वो जीत जाता है। तो इसको जो भी वहां पे सामंत थे जो यूरोप में थे, उनको एक तो बहुत ज्यादा वहां पे धन संपत्ति जो है उसका विनाश होता है धर्म युद्ध के कारण, और उसके बाद हार हो जाती है, जिस कारण से उनका जो है मन मुटाव हो जाता है पोप पादरियों से। क्योंकि पोप पादरी बोलते थे कि ये जीतेगा, तो उनको लग गया कि इसका कोई भी कनेक्शन ईश्वर से नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है पोप पादरी। तो ये अपने आप में क्या करेंगे, पुनर्जागृत होने लगेंगे, ठीक है। दूसरा राजनीतिक कारण भी आगे चर्चा करेंगे। कस्तितूनिया का पतन, याद रखिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि आपका पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था। तो 1453 ईस्वी में कस्तितूनिया का पतन हो गया, यानी जो कस्तितूनिया पर जो पहले यूरोपियन सम्राट था, ठीक है, रोमन सम्राट का यहाँ पे जो है हक था, इसको जो है तुर्की जो मुसलमानों ने उसको छीन लिया और वहां कब्जा कर लिया, जिससे कि अब क्या हुआ कि मध्य एशिया के रास्ते जो ये लोग एशिया पहुंचते थे, पूर्वी भारत का क्षेत्र या पूर्वी एशिया पहुंचते थे, वो बंद कर दिया है। जो आपके खलीफा लोग थे तुर्की लोग, उन्होंने जो है ये रास्ता बंद कर दिया। तो कस्तितूनिया का जब पतन हुआ तो स्वाभाविक है कि रास्ता बंद हुआ तो वो दूसरा रास्ता खोजेंगे, और इसी कारण से भौगोलिक खोज होने लगेगा, समुद्र का रास्ता ढूंढने लगे। उसके बाद देखिए सामाजिक कारण भी आगे चर्चा करेंगे, आर्थिक कारण भी हम लोग देखेंगे। तो तेजी से आप लोग बस समझते जाइएगा। धर्म युद्ध, कई बार पूछेगा कि धर्म युद्ध किन दो धर्मों के बीच में हुआ था, जैसा कि ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे थे उसमें भी था। तो यह जो धर्म हुआ था ईसाई वर्सेस इस्लाम के बीच में हुआ था, क्रिश्चियन और जो है इस्लाम धर्म को के मानने वालों के बीच में आपका हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा जो हमने आपको पीडीएफ दिया है अभी भेजा, तो हो सकता है उसमें टाइपिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि हमने इसको अभी तक रिव्यू किया नहीं था। अभी मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता, आराम आराम से उसको देख देख करके सुधारता, लेकिन जल्दीबाजी में हुआ, इसीलिए सारा टॉपिक तैयार है, ठीक है। बशर्ते इसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं शब्द जो टाइपिंग मिस्टेक होगा वो आपको दिखाई देगा, तो वो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरे पास टाइम का अभाव था, इसीलिए हमने अभी तत्काल आपको दे दिया है, इसको मुझे सुधारना है। अभी पढ़ाने वक्त में भी वो सब कुछ आ जाएगा, हो सकता है वर्ड टाइपिंग मिस्टेक का, ठीक है। तो उसको आप लोग जो है समझ लीजिएगा, ठीक है। क्रिटिसाइज नहीं कीजिएगा कि ये मिस्टेक है, ये गलती है, उतना आप समझदार हो चुके होंगे पढ़ पढ़ के यानी वीडियो देख कर। तो ईसाई धर्म के प्रधान पोप ने सेना को विजय होने का आशीर्वाद दिया। देखिए वही कहानी है, किंतु धर्म युद्ध में ईसाई की क्या हो गई, पराजय हो गई। अतः धर्म पोप की सत्ता के प्रति क्या हो गया, संशय पैदा हो गया, यानी युद्ध में सामंतों का धन बल दोनों समाप्त हो गए। फलस्वरूप क्या हो गया, सामंतवाद का पतन हो जाएगा और सामाजिक गतिशीलता आ गई, ठीक है। तो ये भी अच्छे के लिए हुआ, कोई भी घटना होता है अच्छे के लिए होता है। अभी आपका एग्जाम का डेट भी आ गया, ये भी अच्छे के लिए आया है, ठीक है, जान लीजिए। अगर यहाँ पर कस्तितूनिया का पतन नहीं होता तो ये लोग पुनर्जागृत नहीं होते और यूरोप आगे नहीं बढ़ता और पूरा भारत या एशिया जो है गुलाम नहीं बनता, उपनिवेशवाद नहीं आता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये घटना ने भी जो है आपको, पुनर्जागरण की घटना ने भी कस्तितूनिया का जो पतन हुआ या ईसाई जगत पे जो इस्लाम का कब्जा हुआ वहां पर, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कारक हो जाता है। कस्तितूनिया पर इस्लाम के अनुयायियों का नियंत्रण, अतः भूमध्य सागर का जो है व्यापार बाधित हो गया और यहाँ पे नए नए जो है भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिलने लगा। इसी दरमियान जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली, वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर डाला, ठीक है। तो ये सब हमने पिछले क्लास में बताई है, नहीं अगर आपने वीडियो देखा है तो पिछले क्लास का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, स्टार्टिंग है तो अच्छे से समझ में आएगा। अब आर्थिक कारण क्या होगा, जब लोगों का यहां पर भौगोलिक खोज होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा यानी जब वो लोग भारत जैसे देशों में आएंगे तो 60 गुना इनकम होगा। यहां से गरम मसाला ले जाएंगे, वहां बेचेंगे, यूरोपीय बाजार में, रोमन में बेचेंगे, रोम में बेचेंगे, तो वहां पे उनको 60 गुना फायदा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगी और वह देख करके आसपास के जो भी व्यापारी होंगे या साथी लोग होंगे वो भी व्यापार करने के लिए उत्सुक होंगे। तो ये रीजन था वहां पर। तो भौगोलिक खोज की शुरुआत एवं विकास ने वैचारिक आदान प्रदान, व्यक्ति का चिंतन, आत्मविश्वास आदि तत्वों को भी बढ़ावा दे दिया, ठीक है। जब आपस में व्यापारी लोग मिले, आपस में बातचीत किए तो उनसे भी क्या होगा, जैसे भारत के व्यापारी
यूरोपीय व्यापारी से मिले या अन्य देश के, तो आपस में क्या हुआ, जो ज्ञान था उसका आदान प्रदान हुआ और जिससे कि उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई, व्यापारिक विकास संभव हुआ, पूंजीवादी तत्वों द्वारा पुनर्जागरण को समर्थन दे दिया गया। यानी जब पुनर्जागरण हुआ तो जो पूंजीवादी तत्व था जिसके पास पहले से मनी था वो यहां पर क्या किया कि यहां पर पुनर्जागरण को समर्थन दिया, चूंकि उनका व्यापार में फायदा दिखने लगा। चलिए, सामाजिक कारण के रूप में देखेंगे, सामाजिक जटिलता, बंद व्यवस्था, कमजोर पड़ना जो है, तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है जब सामंतवाद का पतन होगा, जो क्लोज्ड इकोनॉमी हो चुका था, जो सामंती जो थे वो एक दूसरे को व्यापार करने नहीं देते थे अपने क्षेत्र में, तो वो जब समाप्त हो गए, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है लोगों में खुलापन आएगा, व्यापारिक उद्योग धंधा बढ़ेगा, लोग शहरों में जाएंगे तो वहां की खुली सांसें लेने लगेंगे। यानी अभी भी आप देखिए, गांव में जाइए, घर से निकलिए तो 100 आदमी आपसे पूछेगा तरह तरह की बात, लेकिन शहर में आपसे कोई नहीं पूछता, आप खुला जिंदगी जीते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है जब लोग गांव से शहरों में जाएंगे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, या यहां पे आप देखिएगा, ठीक है, तो व्यापार वाणिज्य करने के लिए, तो वो खुला जीवन जीने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है कि उस व्यवस्था में क्या होगा कि जो सामंतवादी व्यवस्था है वो कमजोर पड़ जाएगी और नए मध्यम वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग का उदय होने लगेगा, जो कि पुनर्जागरण को समर्थन देगा, ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट कारण था कस्तितूनिया का पतन। ये जरूर याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1453 ईस्वी में कस्तितूनिया पर इस्लाम का नियंत्रण, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको नोट्स हम फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पे जो है अपना नाम लिख करके भेजिए, ठीक है। जहां तक होगा सारे सब्जेक्ट का मैं प्रयास करूंगा कि थरोली आपको करवा दूं, जिससे कि कोई भी सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, कम से कम पेपर पार्ट 1 में भी अगर आप 50 में 40 ले आते हैं तो उधर तो 40 ही लाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जहां तक होगा मैं करवाऊंगा आपका। कस्तितूनिया पर इस्लाम का नियंत्रण, अतः यहां मौजूद यूरोपीय विद्वान कलाकार क्या हो गए, जब कस्तितूनिया पर इस्लाम का हमला हुआ, ठीक है, इस्लाम जगत की जीत हुई, तो वहां पे पहले से जो मौजूद क्या थे, यूरोपीय विद्वान कलाकार जो थे, वो पास में निकट जो इटली का रोम था वहां पर जाके बस गए, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था, कस्तितूनिया में इस्लाम का कब्जा हो गया था। तो आसपास वो क्या किए कि इटली के क्षेत्र में पहुंचे और अपने साथ बहुत सारे साहित्य लिटरेचर भी ले गए, ग्रीक, और चूंकि इटली जो था, रोम जगह, वो पूरे ईसाई जगत का केंद्र था, तो वो पूरे यूरोप से जुड़ा हुआ था। जब ये लोग ग्रीक और लैटिन साहित्य लेकर के वहां पहुंचे इटली, रोम में, तो वहां से वह साहित्य का जो है प्रचार प्रसार पूरे, ठीक है, क्षेत्र में हो गया। चूंकि कागज का भी आविष्कार हो गया था, ठीक है, छपाई मशीन का भी आविष्कार हो गया था, तो ये सब साहित्य जो है, लोगों के विचार जो है एक दूसरे के आदान प्रदान होने लगे, जिससे रोमन साम्राज्य की मानवतावादी, ठीक है, जो प्रवृत्तियां थी पहले समय में, ठीक है, ग्रीक रोमन काल में, वो लोगों तक पहुंचने लगी और लोग फिर उसके बारे में सोचने लगे। अतः इन ग्रंथों के अध्ययन होने लगा और अतीत से प्रेरित होने लगे, अपने प्राचीन समय से प्रेरित होने लगे और वर्तमान को बदलने का प्रयास करने लगे और अपने तर्क पे जोर देने लगे। और यही तो है आपका पुनर्जागरण, अपने तर्क या बुद्धिवाद का प्रयोग करना। चलिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। कई बार पूछेगा कि सबसे पहले कागज या प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी ऐसे चीन में, ठीक है, चीन से ही यूरोपीय देश पहुंचा था। सबसे पहले 12वीं सदी के आसपास जो है कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस और कागज के आ जाने से धार्मिक वैज्ञानिक चिंतन, जो आपका जो बाइबल था वो आपका प्रिंट होने लगा, वो जगह जगह जाने लगा, लोग उसको पढ़ने लगे, उसको समझने लगे, जिससे क्या हुआ कि पोप पादरी जो उसको गलत सलत उसका बखान करते थे, लोग खुद अब पढ़ करके समझने लगे उसको, तो उनको जरूरत नहीं पड़ने लगा। जैसे आपके यहाँ, हमारे यहाँ क्या है कि पंडित जी को बुलाते हैं, संस्कृत में है इसीलिए, हिंदी में रहता था हम लोग खुद भी पढ़ करके जो है कथा समाप्त कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब उसका लोग अर्थ समझने लगेंगे, जब खुद पढ़ने लगेंगे, चूंकि अब उनके पास बाइबिल आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे जो है धार्मिक जो लोग होंगे, पोप पादरी होगा, उनका वर्चस्व घटेगा, ठीक है। तो अनुवाद स्थानीय भाषा में होने लगा। अब ज्ञान सर्वसुलभ हो गया, लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता था। बाइबिल घर में रखना शुरू कर दिए लोगों ने, अपने अपने घर में जो है बाइबिल रखना शुरू कर दिया, जिससे कि उनको समझ में अच्छे से आने लगी हर एक बात, ठीक है। तो ये कारण थे आपके पुनर्जागरण के। अब पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं थी, विशेषताएं क्या थी उसको देखेंगे। मानववाद, ठीक है, मानवतावाद, यानी मानव को केंद्र में रख के सोचा जाने लगा, यानी मानव ही सर्वोपरि है। और आप देखेंगे भारत में भी जो स्वामी विवेकानंद आए तो सबसे ऊपर धर्म मानवों की सेवा करना ही बताया, ठीक है। सभी धर्म से ऊपर क्या है, मानवों की सेवा करना, ठीक है।
उसके बाद व्यक्तिवाद। पहले क्या था, अगर चित्रकार जो है कलाकारी भी कर रहा है तो अपना नाम नहीं लिखता था, लेकिन पुनर्जागरण के बाद वो अपना नाम लिखने लगा, जिससे उसके व्यक्तिवाद का जो है विकास होने लगा। धर्मनिरपेक्षता, जो लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है नफरत कर रहे थे, वो वहां पे जब खुला विचार आया, चूंकि एक दूसरे से मिले, यूरोपीय लोग जो है एशिया आए, हिंदू मुस्लिम सबसे मिले, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो है उनके अंदर विचार धर्मनिरपेक्षता की आने लगी। तर्क और बुद्धिवाद तो आया ही, मध्यम वर्गीय चेतना आया ही, सांस्कृतिक स्वाभाविक है, जब आपका धन दौलत बढ़ता है तो आप अपने संस्कृति का भी विकास करते ही हैं। सामंतवाद जो कि बंद अर्थव्यवस्था थी, उससे नुकसान हो रहा था, उसका विरोधी अब ये हो जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का वहां पर विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब थे, उसकी विशेषता थी। ठीक है, अब आते हैं मानवतावाद क्या है। ईश्वर की जगह मानव को चिंतन के केंद्र में रखना ही क्या है, मानवतावाद है। यानी मानव के हिसाब से काम करना, मानवता के हिसाब से काम करना ही क्या है, आपका मानवतावाद है। व्यक्तिवाद क्या है, तो व्यक्ति के महत्व को साहित्यकारों ने या कलाकारों ने अपनी कृतियों पर जो है नाम लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले जो है वो नहीं करते थे, और ईश्वर को उस कलाकारी या जो कृति होता था उसको डेडिकेट करते थे कि ईश्वर ने बनाया, हमने नहीं बनाया। लेकिन अब लोग अपना अपना नाम लिखने लगते हैं, हस्ताक्षर करने लगते हैं, जिससे उस व्यक्ति विशेष का महत्व बढ़ने लगता है। जैसे लियोनार्डो दा विंची, आपने सुना होगा नाम, एक बहुत बड़े जो है पेंटर भी थे, मोनालिसा जिनकी कीर्ति है, चित्रकार भी थे, एक बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर भी थे, वास्तुकार भी थे, बहुत सारे, मतलब 16 गुण उनके अंदर था, 16 गुण। ठीक है, एक दो गुण नहीं। तर्क एवं बुद्धिवाद, अब जब जानो तब मानो। अब यही चीज हमने बोला कि अब क्या हो गया, जब जानो तब मानो पर बल दिया गया पहले, लेकिन मानो तब जानो की बात थी। अच्छा, ये अब जब जानो तब मानो पर बल दिया गया, जो कि पहले क्या था, पहले मानो तब जानो की बात थी। ठीक है, तो यहां पर विचार में बदलाव देखने को मिलेगा। कला, कला के क्षेत्र में देखिएगा तो चित्रकला जो है, चित्रकार, मूर्तिकला, स्थापत्य, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो द लास्ट सफर किसकी कीर्ति है, तो पूछ देगा मोनालिसा किसकी कीर्ति है, तो लियोनार्डो दा विंसी का। कहां के हैं, तो ये सब सारे जो है पुनर्जागरण इटली के हैं। और मोनालिसा, ठीक है, मोनालिसा भी आपने एक चित्र, बहुत अच्छा पेंटिंग है। द लास्ट जजमेंट एंजेलो की कीर्ति है, ये भी चित्रकार थे अच्छे, एंजेलो। ठीक है, उसके बाद मेडोना राफेल की कीर्ति है, मेडोना भी राफेल की कीर्ति है। ये सब सारे चित्र हैं, ये सब सारे क्या हैं, चित्र हैं, जो कि विभिन्न लोगों की कीर्ति है। ठीक है, अब आते हैं बुद्ध बंधा गुलाम। ये मूर्तिकला के क्षेत्र में डेविड पाइटा माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। तो माइकल एंजेलो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे। फिर स्थापत्य के क्षेत्र में आप देखिएगा, जो स्थापत्य के क्षेत्र में जो आपको दिखाई देगा, लंदन में स्थित जो सेंट पॉल चर्च जो बनाए गए, कई बार पूछेगा, ये पूछा भी था, सेंट पॉल चर्च कहाँ स्थित है, तो लंदन में है। या पूछेगा सेंट पीटर चर्च कहाँ स्थित है, तो रोम में है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछेगा कि सेंट पीटर चर्च कहाँ है, तो रोम में है। उसके बाद संगीत के लिए ओपेरा और नाटक जैसे जो है वहां पे शुभारंभ हो गए। तो आपको पता होगा कि भारत में जो रंगमंच जो होता है, नाटक का जो है कलाकारी या नाटक का पर्दा जो आया था, वो रोम के द्वारा ही आया था, क्योंकि ये लोग पहले से उसके बारे में जानते थे। आज भी नाटक होता है तो आप देखते हैं पर्दा हटाते हैं, गिराते हैं, तो ये सब जो है रंगमंच वाला जो है सीन जो है रोम में ही स्टार्ट हुआ था। अब पुनर्जागरण के प्रभाव को देखेंगे, क्या क्या आर्थिक प्रभाव आए, सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक, इन सब प्रभावों को हम लोग देखेंगे अच्छे से, क्या क्या प्रभाव वहां पर देखने को मिला। ठीक है, सबसे पहला आर्थिक प्रभाव क्या आए, भौगोलिक खोजों में तेजी आई। स्वाभाविक सी बात है, पुनर्जागरण होगा, लोग जागृत होंगे, तो लोग भौगोलिक खोज यानी व्यापार के लिए एक क्षेत्र का खोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद सामाजिक प्रभाव, आधुनिक प्रवृत्ति, जब मध्यम वर्ग आएंगे तो उनके अंदर जो है आधुनिक प्रवृत्ति आएगा, वो पुरातन व्यवस्था को त्यागना चाहेंगे, जो कि सामंतवादी व्यवस्था है। राजनीतिक प्रभाव, सामंतवाद का पतन हो जाएगा, नए राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगेगा, यानी ऐसे राष्ट्र राज्य जो कि लोकतांत्रिक हो, ऐसे राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगेगा। और मैकियावेली की कीर्ति द प्रिंस में आधुनिक, कई बार पूछ देगा, ठीक है, आधुनिक चिंतन की शुरुआत हो गई। तो मैकियावेली, द प्रिंस किसकी कीर्ति है, तो ये याद रखिएगा, मैकियावेली की कीर्ति है द प्रिंस। द प्रिंस किसकी कीर्ति है, तो मैकियावेली की कीर्ति है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द प्रिंस किसकी कीर्ति है, तो मैकियावेली की कीर्ति है। इससे आधुनिक चिंतन का विकास होने लगता है। उसके बाद
धार्मिक प्रभाव, धर्म सुधार आंदोलन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। आगे इसके बाद हम लोग धर्म सुधार आंदोलन अभी तुरंत जस्ट इसके बाद ही करने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका 5 क्लास में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसे पढ़ा देंगे कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनाएगा, फुल गारंटी। अब है वैज्ञानिक प्रभाव। 15वीं से 17वीं सदी के विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए, जैसे कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया, यानी सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, यह बात किसने बोला? कोपरनिकस ने बोला। ठीक है, इस प्रकार जो है पुनर्जागरण ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से जो है आधुनिक युग को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह था चैप्टर आपका पुनर्जागरण, जो कि कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, थ्योरी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, लास्ट में सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का फुल गारंटी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट यही है, आप लोग अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, जो लोग एस्टेट में बैठेंगे एकदम डरने घबराने की बात नहीं है। और अच्छी बात है, अभी आपकी तैयारी बनी हुई है और आप जब तुरंत दीजिएगा तुरंत अच्छे से पास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो है धर्म सुधार आंदोलन। तो स्वाभाविक सी बात है, शब्द से क्लियर है, धर्म में जब सुधार होगा, जैसे आप देखिएगा भारतीय इतिहास में भी धर्म में सुधार होने लगता है। उत्तर वैदिक काल में जब बहुत ज्यादा कर्मकांड आ जाता है, तो आप देखिएगा उत्तर वैदिक काल के लास्ट में उपनिषद जो बनाए जाते हैं, या आगे चल करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो आता है, वो क्या था? वो हिंदू धर्म में ही रिफॉर्म की बात करता था, हिंदू धर्म में ही सुधार की बात करता था। उसी प्रकार से जो प्रोटेस्टेंट और जो है यहाँ पे ईसाई जो पोप पादरी थे, जिनके अंदर कर्मकांड आ गया था, जिन्होंने जो है लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया था, तो उसके खिलाफ में जो है बहुत सारे जो है व्यक्तित्व, जैसे आपका यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, कौन सा? मार्टिन लूथर। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि जो पोप पादरी के कर्मकांड के खिलाफ में जाने लगते हैं और यूरोप में, ठीक है, एक धर्म में सुधार आने लगता है। जो ईसाई जो होते हैं पोप पादरी, वो खुद में भी सुधार करने लगते हैं। तो यही है आपका धर्म सुधार आंदोलन, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तेजी से मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, अच्छे से समझिएगा। पुनर्जागरण ने एक नवीन बौद्धिक एवं तर्क का प्रसार किया, जिसका परिणाम धर्म सुधार आंदोलन के रूप में भी दिखाई पड़ता है। 16वीं सदी आते आते कब आया? तो 16वीं सदी आते, चूंकि 14वीं 15वीं में तो पुनर्जागरण ही हुआ, तो 16वीं सदी आते आते ईसाई धर्म कितने भागों में बंट गया था? तो 2 भागों में बंट गया था। एक पहला था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो पुरातन जो था, सबसे प्राचीन पहले कैथोलिक था, आगे चल करके यह प्रोटेस्टेंट जो नए जो लोग हुए जिन्होंने धर्म सुधार किया, उन्होंने एक नया ईसाई धर्म बना लिया था। जैसे आप देखिएगा हिंदू धर्म में भी जो है, आप देखिएगा आगे चल करके तो आपको दिखाई देगा कि भगवान विष्णु के भक्त अलग हो जाते हैं, शिव के अलग हो जाते हैं। ठीक है, शिव भक्त और विष्णु भक्त ये सब अलग अलग आपके भक्ति, कृष्ण भक्त, तो सब अलग अलग भक्ति मार्ग अपनाने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आपको दिखाई देगा कि जिसको हम शैव और वैष्णव बोलते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे भक्ति आंदोलन में। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पे आपको दिखाई देगा ईसाई धर्म में जो है आपको 2 धर्म बट जाता है। वह रहता है एक कैथोलिक जो पहले से चला आ रहा था, जब उसमें सुधार होता है तो लोग उस नए में भी जाने लगते हैं, तो उसको प्रोटेस्टेंट कहा गया। क्या कहा गया? तो प्रोटेस्टेंट कहा गया। ठीक है, इनके द्वारा सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का प्रभाव केवल धार्मिक ही नहीं वरन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी स्तरों पर पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन के कारण निम्न भागों को बांट करके हम देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो भाषा आप लोग समझ लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा। ठीक है, चूंकि हमने इसको रीचेक नहीं किया है अभी डायरेक्ट टाइपिंग होके आया है, डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण रहते हैं? तो सबसे पहला पुनर्जागरण, दूसरा राजनीतिक कारण भी होता है, तीसरा आर्थिक कारण है, चौथा धार्मिक कारण है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कारण के स्तर पर देखेंगे। तो कारण में सबसे पहला है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण क्या था? 14वीं से 16वीं सदी में हुए पुनर्जागरण के पश्चात चीजों को देखने का एक नया दृष्टिकोण आया, जो कि विश्व को धर्म केंद्रित के स्थान पर क्या कर दिया? मानव केंद्रित कर दिया। धर्म को अब केंद्र में नहीं रखा गया, किसको रखा गया? मानव को। मनुष्य और ईश्वर के मध्य प्रत्यक्ष संबंधों पर जोर दिया जाने लगा, जो कि धर्म निरपेक्ष शिक्षा का प्रसार, मुद्रण का विकास आदि तत्वों के विकास से धर्म सुधार आंदोलन का आधार तैयार हो गया। क्योंकि लोग घर घर में बाइबल रखने लगे, ठीक है, तो लोग पढ़ने लगे, उससे उनको चेतना जागृत होने लगी। ठीक है,
तो धर्म निरपेक्ष, चूंकि लोग अब व्यापार करने जाते थे तो नए नए धर्मों से मिलते थे, नए नए धर्म के लोगों से, तो उनके अंदर धर्म निरपेक्ष की भावना भी जागृत हो गई। तो ये सब कई कारण थे जो कि धर्म सुधार आंदोलन वहां पर देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद आते हैं धार्मिक कारण क्या था। तो उस समय तत्कालीन जो धर्म था उसमें विशेषकर चर्च में व्याप्त बुराइयां, जो चर्च में जो पोप पादरी थे वो बहुत ज्यादा वहां पे क्या करते थे, क्या क्या करते वो देखे, पादरी के पदों को बेचा जाना। अगर आपको पादरी बनना है तो आप रुपया दीजिए और वो पादरी का पद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पादरियों की विलासिता, ये अपने चर्च में जो है विलासिता पूर्ण जीवन जीने लगे, मदिरा सेवन के साथ साथ मांस सेवन, मदिरा सेवन। ठीक है, तो तरह तरह के अनैतिक कार्य भी करने लगे, उसमें लिप्त हो गए, आप समझ ही रहे। उसके बाद क्या हो गया, आम जनता ये सब देख करके परेशान हो गई और कर्मकांड के नाम पर अतिशय हो जाने लगा, किया जाने लगा, शोषण किया जाने लगा, क्षमा पत्रों की बिक्री की जा। अच्छा, आपने मर्डर किया, कोई बात नहीं, 1 लाख का टिकट कटा लीजिए, टोकन कटा लीजिए, आपका मर्डर माफ। ठीक है, तो इस तरीका से ये लोग करने लगे, कोई भी गलत काम किया, पैसा है दे दीजिए, आपका जो है वो माफ। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि कर्मकांड के नाम पर अतिशय करने लगे और क्षमा पत्र, यानी अगर आपने कोई गलती किया है तो आप क्षमा पत्र खरीद करके आप माफी ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं आप कितना लोगों को बेवकूफ बनाने लगे। तो धार्मिक है, तो सभी लोग तो बेवकूफ हो नहीं सकते, तो कुछ लोग समझदार भी होते हैं, तो उसने यहां पे विरोध करना शुरू किया। उसी में थे आपके मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर। चलिए, राजनीतिक कारण, सामंतवाद का पतन एवं राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ, नए परिवर्तन को संरक्षण दिया जाने लगा। ठीक है, किंतु पोप पादरी संसाधन युक्त होने के बावजूद कर मुक्त थे, यानी सारा आधा जमीन उन्हीं के कब्जे में था, लेकिन वो टैक्स नहीं देते थे। टैक्स किसको देना पड़ता था? तो जो श्रमजीवी था, जो मजदूर वर्ग था। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के अंदर, या राजा भी चाहेगा, क्योंकि राजा के भी सत्ता को वो जो है अपनाना चाहते होंगे पोप पादरी, तो राजा कहीं ना कहीं जो है वो चाहेगा कि पोप पादरी भी टैक्स दे। ठीक है, तो यही स्थिति होती है, वहां पर भी चाहते थे, किंतु पोप पादरी संसाधन युक्त होने के बावजूद वो कर मुक्त थे। साथ ही पहले मध्यकाल में चर्च एक समानांतर सत्ता के रूप में स्थापित हो चुका था, जिसे कमजोर या समाप्त करके ही राष्ट्र राज्य विकसित हो सकते थे। यानी राजाओं को अगर अपनी शक्ति बढ़ानी थी तो वो कहीं ना कहीं जो है पोप पादरियों की शक्ति को कमजोर करते, ठीक है, उनकी सत्ता को तोड़ते, तभी उनकी शक्ति या राष्ट्र राज्य का निर्माण हो सकता था। इसीलिए यहां पे जो है राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार था धर्म सुधार आंदोलन का, क्योंकि वहां के शासक वर्गों ने धर्म सुधार जो नेता हुए उसको सपोर्ट किया, समर्थन किया। ठीक है, तो ये राजनीतिक कारण भी था आपका धर्म सुधार आंदोलन का। उसके बाद आर्थिक कारण तो आपको पता ही है कि ये क्या करते थे, चर्च द्वारा कर वसूली किया जाने लगा। नए उभरते राष्ट्र राज्यों को स्वीकार नहीं था यह बात, जो नए राष्ट्र राज्य बने जो कि लोकतांत्रिक थे, उनको यह बात स्वीकार नहीं था कि पोप पादरी जनता पे टैक्स करे या टैक्स लगाए या कर ले। ठीक है, धर्म मध्यम वर्ग चर्च में संपत्ति की अनुत्पादकता से क्षुब्ध थे, यानी जो संपत्ति जमा होता था उसका कोई यूज नहीं होता था। व्यापारी वर्ग को क्या चाहिए? अगर आपको व्यापार करना है तो आप क्या करते हैं, उसको ऋण पे भी, कर्ज पे भी लेकर के व्यापार करते हैं और तरक्की करते हैं। लेकिन जब आप मंदिर में जाकर के पैसा दे आते हैं और वो पैसा जो है रखा रहेगा या सोना चांदी रखा रहेगा, उससे देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो ये मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर विरोध करने लगे, क्योंकि पोप धर्म के अनुसार ब्याज लेना क्या बताते थे? पाप बताते थे। तो स्वाभाविक है व्यापारी वर्ग यहाँ से इनसे नफरत करेंगे। चर्च अपनी संपत्ति पर कर नहीं देते थे, जिसका सारा भार मध्यम वर्ग को उठाना पड़ता था। तो स्वाभाविक है कि मध्यम वर्ग जो व्यापारी वर्ग है वो यहाँ पे विरोध करना शुरू कर देगा, क्योंकि सारा टैक्स देना किसको पड़ रहा है? मध्यम वर्ग या जो मजदूर है उसको। ठीक है, अब देखिए धर्म सुधार आंदोलन का विकास कैसे होगा। अब यहां से महत्वपूर्ण लाइन शुरुआत होता है। धर्म सुधार आंदोलन का व्यवस्थित विकास 16वीं सदी में किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता यूरोप में मार्टिन लूथर। कौन है? मार्टिन लूथर। क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा। ठीक है, ने माना जाता है इसे, इनमें से पहले 14वीं सदी के, इससे पहले भी विंकलिफ नाम होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, विंकलिफ, तो विंकलिफ भी थे जिन्होंने धर्मांतरण का, ये जो है धर्मांतरण का सिद्धांत का खिलाफ किया था। उसमें कहा जाता था कि जो मदिरा सेवन और जो मांस सेवन किया जाता है ईसा मसीह के याद में, उससे ईसा मसीह के शरीर का मांस बढ़ता है।
तो इस तरह की जो है कॉन्सेप्ट को उन्होंने विरोध किया था, जिस कारण से इनको ईसाई धर्म में इनका विरोध हुआ और इनको जब इनको मृत्यु के बाद जब इनका दफना दिया गया था तो इनको निकाल के फिर जलाया गया था। इतना तक इनके साथ किया गया था। किसके साथ? तो विंकलिफ के साथ। ये आप देखिएगा यूरोप के थे, ठीक है, ब्रिटेन के, ठीक है। ने बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था तथा धर्म का पुरातन व्यवस्था की आलोचना की थी। तो सबसे पहले यूरोप में अगर धर्म सुधार की बात किया था तो विंकलिफ ने किया था स्टार्टिंग दौर में, इसीलिए इसको धर्म सुधार का प्राचीन तारा भी कहा जाता है यूरोप का, ठीक है। किंतु उस समय उन्हें धर्म विरोधी बताकर उनका बहिष्कार किया गया, लेकिन चूंकि वह था उस समय ईसाई पोप पादरियों का राज था तो यहां पर इनका विरोध किया गया और मरने के बाद भी ईसाई धर्म में इनको जब दफनाया जाता है फिर निकाल के जलाया गया था। यानी इतना तक इनके साथ किया गया था। लेकिन इन्होंने जो धर्म सुधार की बात की थी तो 14वीं सदी में ही यूरोप में यानी ब्रिटेन में इन्होंने धर्म सुधार की बात कर दी थी और द्रव्यांतरण के सिद्धांत के खिलाफ में चले गए थे, ठीक है। तो वो उस समय में अपने आप में किसी पोप पादरी का विरोध करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अभी भी आप देखिएगा अगर आप धार्मिक हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें समस्या हो जाती है। अभी भी अगर आप सही भी हैं, कोई गलत भी है, कर्मकांड भी कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ में बोलिएगा तो हो सकता है कि आपको उससे बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप सही हैं फिर भी तो चूंकि धर्म के नाम पे जो है नहीं अंधा हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा घटना हम लोग देखेंगे मार्टिन लूथर का 1489 से 1546 ईस्वी। कई बार पूछेगा कि मार्टिन लूथर कब से कब तक, तो 1489 से 1546 के बीच में। और ये कहाँ के थे? तो मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रवर्तक। इसने ईसाई धर्म के नए स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत की, जो कि पहले क्या था? कैथोलिक। जो पुराने थे ईसाई धर्म वाले उनको कैथोलिक कहा जाता था। और प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो ये याद रखिएगा, प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत जो है किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था, ठीक है। मार्टिन लूथर याद रखना है आपको। यह नया रूप पारंपरिक जो ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों का विरोध करके नए परिवेश के अनुसार सुधारों पर बल देता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद मार्टिन ने 1517 ईस्वी में अति महत्वपूर्ण लाइन है, VVI लाइन है, ये याद रखिएगा। मैं थ्योरी इसीलिए पढ़ाता हूं और मैंने बीपीएससी में भी थ्योरी पढ़ाया इसीलिए था, मुझे पता था कि बीपीएससी आपको बीच बीच में से लाइन उठा के दे देगा और आप फंस जाइए। और आप लोग के कारण जो कुछ कम नंबर बन रहा है ना उसके पीछे आप लोग जिम्मेदार है। मुझे फोन कर करके कई लोग सर ऑब्जेक्टिव नहीं कराते हैं, सर वो कोचिंग वाला 3 घंटा हिंदी पढ़ाता है आप पढ़ाते ही नहीं हैं। और मैं बोलता था हिंदी में टेबल कुर्सी बेंच सब पास कीजिएगा, आप वीडियो खोलिए देखिए। लेकिन फिर भी हमें आप लोग, चले कोई बात नहीं है, वो आपकी समझदारी थी, क्योंकि आप लोग के लिए भी नया था। लेकिन मुझे पता था कि बीपीएससी क्या करने वाला है, ठीक है। द 95 थीसिस नामक जो है शोध पत्र का जो है ये पूछेगा, द 95 थीसिस शोध पत्र किसने जारी किया था, कब जारी किया था? तो 1517 ईस्वी में। कब जारी किया था? 1517 में। किसने जारी किया था? तो ये किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने। क्या जारी किया था? द 95 थीसिस, ठीक है, जिसमें चर्च के मान्यताओं को खुली चुनौती दी गई, ठीक है। और इस शोध पत्र की प्रमुख बातें निम्न थी। क्या लिखा गया था उस 95 थीसिस में? वो जानिए। कर्म कांडों का विरोध हो, मठ व्यवस्था समाप्त हो, जो मठाधीश बन के पोप पादरी बैठे हैं वो व्यवस्था समाप्त हो। जर्मन चर्च में स्थानीय जर्मन भाषा का प्रयोग हो, ना कि जो है दूसरे भाषा का प्रयोग हो, जिससे आम आदमी भी उस बाइबिल के पंक्ति को समझ सके, ठीक है। चर्च की समाप्ति, राज को वापस किया जाए, ठीक है। जो चर्च की जो संपत्ति है, संपत्ति जो प्रॉपर्टी है चर्च का, वो किसको दे दिया जाए? राज्यों को दे दिया जाए, राजाओं को दे दिया जाए। क्योंकि वहां पे वाणिज्यवाद चल रहा था, राजा व्यापारियों को अपना पूंजी देता था व्यापार करने के लिए। इसीलिए तो स्वाभाविक सी बात है, राजा का जो बड़ाई करेगा उसको राजा विरोध थोड़ा ही करेगा। राजा ने समर्थन दे दिया, वो जो यूरोप के जो शासक वर्ग थे उन्होंने जर्मनी के मार्टिन लूथर को समर्थन दे दिया, ठीक है। चलिए, इसीलिए देखिए मार्टिन लूथर की आलोचना भी होती है, क्योंकि वह जो है राजतंत्र चाहता था, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। लूथर के इस शोध पत्र या घोषणा पत्र का कई वर्गों द्वारा समर्थन मिला, जो राजाओं के द्वारा भी इनके विचार को समर्थन में। देखिए मैं जो बोल रहा हूं, आप कहिएगा मैं अभी पढ़ के बिल्कुल नहीं पढ़ा हूं, मुझे भी नहीं पता था कि आज का जो है अब आपका 4 को ही या 5 को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। मुझे पता है, पढ़ा था मैंने बहुत पहले, ठीक है।
तो मैं इसीलिए आपको पढ़ा देता हूं। तो मैं चाहूंगा तो एक दिन में पूरा विश्व इतिहास आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, इतना मुझे पता है। और मेरा नोट्स मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं सुधार देता हूं, टाइपिंग मिस्टेक, उसके बाद मार्केट में इसको दे दूंगा। इसके टक्कर का आपको कोई नोट्स नहीं मिलेगा विश्व इतिहास का, पूरे इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। लूथर के विचारों का व्यापक परिणाम क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ। अब देखिए 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि के तहत क्या हो गया, लूथरवाद को मान्यता दे दी गई। किसको मान्यता दे दी गई, तो लूथरवाद को। कब, तो 1555 ईस्वी में। कौन सी संधि हुई, तो ऑक्सबर्ग की संधि पूछेगा, ठीक है। ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई, तो 1555 ईस्वी में। ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई, तो 1555 ईस्वी में, याद रखिएगा 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि हुई, ठीक है। जो भी लोग जो मैसेज करते हैं ग्रुप में जुड़ने के लिए, घबराइएगा नहीं, सबको जोड़ेंगे, सबको प्रिंट आउट। कई लोग जुड़ते हैं तुरंत बोलते हैं सर आपने नोट्स नहीं भेजा, जैसे लगता है कि वो हमें जो है ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर करने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे जैसे होगा मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम हो रहा है जल्दीबाजी में, मेरे कारण नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं और आपको मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऑर्डर मत दीजिएगा मुझे, ठीक है। मुझे जो होगा मैं अपने आप आपको दे दूंगा। आप लोग केवल और केवल पढ़िए, वीडियो देखिए और परीक्षा दीजिए। ऑर्डर प्लीज ऑर्डर नहीं दीजिएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। कई लोग मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए मैंने बोला कि आप मैसेज कीजिए, अब करे सर तुरंत जुड़े तुरंत नोट्स। अरे भाई सब जुड़ जाएंगे, कम से कम 200-400-1000 आदमी जुड़ जाएंगे तो मैं सारे को नोट्स दूंगा, इकट्ठे सबके पास चला जाएगा। तो तुरंत में परेशान के होने की कोई बात नहीं है। जो भी लोग यूट्यूब देख रहे होंगे बुरा नहीं मानिएगा, जो भी बात होता है मैं खुलेआम बोलता हूँ, ठीक है। आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो बाद में अनुभव होगा मेरा, क्या एक्सपीरियंस है क्या है नहीं है। बहुत बात आपको बुरा लगेगा मेरा सामने में, लेकिन याद रखिएगा वो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि के तहत लूथरवाद को मान्यता दी गई। तो लूथरवाद कब आया, मार्टिन लूथर का बाद, तो ऑक्सबर्ग की संधि जब 1555 ईस्वी में हुई उसके बाद आया, ठीक है। अन्य देशों में भी अलग अलग प्रोटेस्टेंट सुधारक उभर करके सामने आए। प्रोटेस्टेंट का नया नया रूप लेकर के जो ईसाई धर्म में सुधार हुआ तो और भी सारे आ गए, ठीक है। स्विट्जरलैंड में जो था वो ज्विंगली नाम से एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ और ज्विंगली नामक जो है ईसाई का ही एक ब्रांच बन गया। रिफॉर्म चर्च की स्थापना हो गई। काल्विनवाद आ गया। स्कूल कॉलेज के माध्यम से प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार किया जाने लगा, तो एक कॉल्विन आ गया, वही ईसाई का ही ब्रांच हो गया। ये सब ईसाई धर्म का ही ब्रांच था कॉल्विन, ठीक है। तो उसमें जो है स्कूल आप भी देखते होंगे, सेंट पॉल, सेंट जोसेफ, ये सब क्या है, ईसाई मिशनरियां हैं। और ये सब धर्म का प्रचार जो है करने के लिए इंडिया आई थी। और फिर स्कूल कॉलेज, चूंकि बचपन से ही उसको अगर ईसाई धर्म के प्रति जागृत किया जाए तो वो बच्चों में धर्म सुधार यानी वो धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। वहीं जो इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन धर्म बन गया और वहां पे जो है सुधारवादी स्वरूप दिखाई देने लगती है इंग्लैंड में। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब देखे कि ईसाई धर्म में बहुत ज्यादा लोग दूसरे, जैसे हिंदू धर्म में क्या हुआ, कोई शैव धर्म मानने लगा, कोई वैष्णव मानने लगा, नहीं तो अलग अलग होने लगे। कोई भक्ति का, कोई कृष्ण को माने, कोई राधा स्वामी, कोई राधे कृष्ण, कोई कुछ। तो कहीं ना कहीं फिर क्या हुआ कि हिंदू धर्म में भी, या बौद्ध धर्म मानने लगे हिंदू धर्म वाले, जैन धर्म, तो फिर क्या हुआ, हिंदू धर्म में भी रिफॉर्म हो गया था, शंकराचार्य ने कर दिया। जो ईसाई धर्म, जो जैन धर्म में था, बौद्ध धर्म में था, जैसे उसमें था नग्न अवस्था में रहना, तो उसमें भी आप देखिएगा शैव धर्म में भी जो होते हैं कुछ लोग जो है नागा सन्यासी, सब नग्न अवस्था में रहता है। वो सब क्या है, वो भी तो प्रति धर्म सुधार ही था। जब उन्होंने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है, एक बांध चलाया उन्होंने, क्या किया कि भगवान बुद्ध को ही क्या किया, 10 अवतार में संज्ञा दे दी कि भाई ये कोई बुद्ध का अवतार कोई अलग नहीं है, ये भगवान विष्णु के ही 10वें अवतार हैं। अब लोग को लगा भाई बौद्ध धर्म में क्यों जाए भाई, क्योंकि वो भी तो हिंदू ही हैं, विष्णु भगवान ही हैं। तो वो फिर लोगों ने जो है वहां से जो है दूसरे धर्म यानी बौद्ध धर्म में जाना बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि तार्किक क्षमता, तो धर्म के नाम पे किसी को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति धर्म सुधार आपको दिखाई देगा, कैथोलिक द्वारा स्वयं में सुधार, ठीक है। तो कैथोलिक को लगा कि अरे भाई सब तो चले जाएंगे दूसरे धर्म में, ईसाई में ही, तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते जो हम लोग गलती करते थे उसमें सुधार कर लेते हैं, जो हम लोग जो कर रहे थे कर्मकांड वो सब में सुधार कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाता है, प्रतिधर्म सुधार कहलाता है, जो कि प्राचीन समय से चलते आ रहा था। ईसाई धर्म जिसको कैथोलिक कहा जाता था, उसमें सुधार की बात होता है। धर्म सुधार आंदोलन के तहत ईसाई धर्म पुराने स्वरूप जो कैथोलिक द्वारा जो था धर्म, उसमें रिफॉर्म होने लगता है, उसमें सुधार की बात होने लगती है। उसी को हम प्रतिधर्म सुधार कहते हैं। प्रोटेस्टेंट के बढ़ते प्रभाव में प्रारंभ में छिटपुट हिंसात्मक प्रतिक्रिया भी हुई, परंतु एक समय अंतराल के बाद वैचारिक एवं संस्थागत स्तर पर स्वयं में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि शुरुआत में जो है प्रोटेस्टेंट का विरोध किया, लेकिन आगे चल करके इनको आभास होने लगा कि ये अब रुकने वाला नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि खुद में ही धर्म सुधार करने लगे, खुद में ही धर्म सुधार करने। बहुत लोग ऑब्जेक्टिव रटने वाले होंगे, उनको मेरा क्लास समझ में नहीं आता होगा, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन थ्योरी पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव तो दो क्लास लूंगा, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव ऊपर से नीचे तक रटा दूंगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप अंदाजा भी, अब आपको पता चल गया धर्म सुधार के प्रणेता कौन है, तुरंत खोज लीजिएगा किधर गया मार्टिन लूथर, नहीं तुरंत आपका मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप भोगते रहिए, रटिए, 2-3 ऑप्शन देगा, बस भटक जाइएगा। धर्म सुधार आंदोलन के तहत ईसाई धर्म के पुराने स्वरूप, ये सब हो गया। चलिए, धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम क्या होगा वो देखिए। धार्मिक परिणाम, यूरोप में धार्मिक एकता का अंत हो गया। जो यूरोप में जो ईसाई का एकता था यूरोप वासियों के अंतर्गत, तो उसमें फूट तो स्वाभाविक है, क्योंकि यूरोप बटेगा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, कोई देश मानेगा कैथोलिक, कोई मानेगा प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो भारत में जो आए थे इंग्लैंड वाले, वो कैथोलिक चर्च वाले थे, कैथोलिक मानते थे, इसीलिए आप देखते होंगे कैथोलिक चर्च आज भी आपको जो है मिलेगा, ठीक है। कैथोलिक पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, शुरुआती में पुर्तगाल, स्पेन, इटली और फ्रांस, और प्रोटेस्टेंट थे जर्मनी, नीदरलैंड, इंग्लैंड, रूस। देखिए इंग्लैंड का ऐसे आपका प्रोटेस्टेंट में ही जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर भी आपको दिखाई देगा कैथोलिक चर्च भी है आपके देश में, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो प्रकार से यहां पे जो है धर्म बढ़ता है, और कई देश जैसे जर्मनी, नीदरलैंड, इंग्लैंड, रूस और पूर्वी यूरोप प्रोटेस्टेंट को मानते हैं, जबकि पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, ठीक है, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस किसको मानते हैं, तो वो आपको कैथोलिक को मानते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मुझे लग रहा है जैसे सबसे पहले इटली में आया, क्योंकि इटली में ही रोम था, तो वो कैथोलिक ही होगा, पुराना के समय की बात है। उसके बाद पुर्तगाल भी भौगोलिक खोज हुआ, भौगोलिक तो शुरुआत में ही ये आया है, ठीक है। तो स्पेन, आसपास के देश आप देखिएगा ये सब हैं, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, तो ये याद रखिएगा। जर्मनी में चूंकि सुधार होगा, जर्मनी के ही मार्टिन लूथर थे, तो उससे आप समझ जाइएगा प्रोटेस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो साथ साथ नीदरलैंड, इंग्लैंड, रूस, ठीक है, पूर्वी यूरोप, ये सब में आपका प्रोटेस्टेंट ही होगा। तो थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे, क्या पता, ठीक है, यहां नहीं तो बीपीएससी में तो पूछेगा। सांस्कृतिक, राष्ट्रीय भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रसार, उदाहरण जर्मनी के मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया, ठीक है, किसका, तो बाइबिल का। बौद्धिक व्यक्ति का महत्ता का विकास हुआ, प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल स्वयं पढ़ने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार मिल गया। राजनीतिक प्रभाव हुए, शासकीय शक्ति का विकास हुआ, और आगे चल करके एक 30 वर्षीय युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो उसमें वेस्टफैलिया की संधि होती है, ठीक है, वेस्टफैलिया की संधि, ठीक है, वेस्टफैलिया की संधि आगे चल करके 30 वर्षीय युद्धों का परिणाम। तो 30 वर्षीय युद्ध एक टॉपिक है, उसको हम करवाएंगे, ठीक है। तो 30 वर्षीय युद्ध से आप क्या समझते हैं, कारण एवं परिणाम। यहाँ पे देखिए 30 वर्षीय जो युद्ध हुआ वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करके इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखिए 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप में 1618 से 48, जो कि 30 वर्ष का पीरियड है, कब से कब तक, तो 1618 से 48 में क्या हुआ कि ईसाई धर्म के बीच में आपस में ही धर्म को लेकर युद्ध होते रहा। किसके किसके बीच, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच।
क्योंकि यह 30 वर्षों तक चला, इसलिए इसको 30 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछेगा कि 30 वर्षीय युद्ध जो था उसमें मतलब किन धर्मों के बीच, तो धर्म तो ईसाई है, लेकिन यहाँ पे जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में ही आपसी मतभेद रहता है और युद्ध होते रहता है। ठीक है, इस युद्ध का प्रमुख मुद्दा ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के मान्यता को लेकर के था, तथा साथ ही बुर्बो वंश, ठीक है, और हैब्सबर्ग वंश की प्रतिस्पर्धा। ये जो आपस में फ्रांस के जो वंश हैं बुर्बो और हैब्सबर्ग, ये आपस में क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं और इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके प्रमुख कारण को निम्न भागों में बांट करके देखा जा सकता है। ठीक है, तो तेजी से देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछ दे। ठीक है, तो उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहला धार्मिक कारण है। 30 वर्षीय युद्ध का धार्मिक कारण मुख्यतः ऑक्सबर्ग की जो संधि हुई 1555, उसमें क्या हुआ था, लूथरवाद यानी प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता दी गई थी। ठीक है, 1555 में निहित था, जिसमें कैथोलिक प्रोटेस्टेंट विवाद को समाप्त करने के बजाय उसे और भी जटिल बना दिया गया था। तो ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई थी, तो 1555 ईस्वी में। इसमें जो संधि हुआ था उसमें जो है मान्यता किसको दे दिया गया था, प्रोटेस्टेंट वादियों को मान्यता दे दिया गया था। ठीक है, इस संधि के तहत कैथोलिक चर्च ने केवल लूथर के प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को मान्यता प्रदान की थी। चूंकि प्रोटेस्टेंट में और भी था, जैसे ज्विंगलिगा वहां पे हमने बताया था। ठीक है, तो यूरोप में और भी थे जो कि अलग अलग प्रोटेस्टेंट में ही थे। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन थे, ऊपर हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, देखिए यहां पे एंग्लिकन कहां थे, इंग्लैंड में थे। काल्विन, ज्विंगली स्विट्जरलैंड में, तो ये सब भी तो प्रोटेस्टेंट में ही थे। तो कैथोलिक वालों ने क्या किया कि उनको मान्यता दे दिया, किसको, प्रोटेस्टेंट को, ईसाई धर्म, लेकिन इन लोगों को मान्यता नहीं दिया, तो ये आपस में संघर्ष करने लगेंगे। तो यही बात है यहां पर। ठीक है, संधि के विरोध में काल्विनवादियों ने अपना प्रोटेस्टेंट संघ बना लिया। ठीक है, और प्रतिक्रिया स्वरूप कैथोलिक ने भी एक होली लिंग की स्थापना की। इस प्रकार ईसाई धर्म आपस में तनाव बढ़ गया। राजनीतिक कारण राष्ट्रीय प्रवृत्ति बढ़ने से पवित्र रोमन सम्राट के अधीन अनेक राज्य स्वतंत्र होने लगे, ठीक होना चाहते थे, अतः अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु धर्म का सहारा लिया। जैसे फ्रांस के कैथोलिक बुर्बो ने प्रोटेस्टेंट का नेतृत्व किया। ठीक है, तो फ्रांस में जो कैथोलिक बुर्ब थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट का समर्थन किया, नेतृत्व किया। आर्थिक कारण आता है यूरोप का बदलता सामाजिक स्वरूप, पूंजीवादी मनोवृत्ति के साथ पादरी शासन और धार्मिक वर्ग अपने अपने तरीके से सक्रिय हो गए थे। तत्कालिक कारण के रूप में आप देखिए, पवित्र रोमन साम्राज्य का अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास था। वस्तुतः बोहेमिया में उत्तराधिकार को संघर्ष ने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अनुयायियों को आमने सामने कर दिया था। फलस्वरूप यूरोप भारी अव्यवस्था का शिकार हुआ तथा एक लंबे संघर्ष में उलझ गया। और ये कितना दिन तक चला, तो 30 वर्ष तक। तो मेन रूप से यही है, 1630 से 1618 से 1648। ठीक है, और अंततः इसमें वेस्ट वेल्फिया की संधि होती है और यूरोप में अस्थायी शांति की स्थापना की जाती है। और वेस्ट वेल्फिया की संधि होती है, वेल्फिया, ठीक है, कि संधि के प्रावधान ऑक्सबर्ग 1555 की संधि में परिवर्तन करके काल्विनवादियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। यानी जो केवल प्रोटेस्टेंट को दिया गया था, अब वहां पर किसको दे दिया गया, तो काल्विनवादियों को भी, ठीक है, यहां पर अधिकार दे दिया गया। क्योंकि उससे पहले केवल और केवल मान्यता किसको दे दिया गया था, तो प्रोटेस्टेंट। तो मेन रूप से याद रखिएगा, जो ये 30 वर्ष का जो युद्ध था, 30 वर्षीय युद्ध, वो 1618 से 1648 के बीच में हुआ था। यूरोप में ही ईसाई धर्म के ही अंदर हुआ था। और वह जो आपका प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म में जो प्रोटेस्टेंट को मान्यता दे दिया था, और जो प्रोटेस्टेंट के अलावे भी धर्म सुधार आंदोलन के तहत जैसे ज्विंगलिंग और जो आपका जो हमने बताया ऊपर में, ठीक है, तो उन लोग को जो मान्यता नहीं मिलता है, तो इस कारण से ये आपका युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेन रूप से इसका यही थीम है। ठीक, और ऑक्सबर्ग की संधि 1555 में याद रखिएगा, इसमें लूथरवाद का मान्यता दिया गया और जो काल्विनवाद है उसको मान्यता नहीं दिया गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब इसके जब
अरे वेस्टफेलिया होना चाहिए, थोड़ा ये सब मैं सुधार दूंगा आपको। वेस्टफेलिया की संधि के प्रावधान, ऑक्सबर्ग 1555 की संधि में परिवर्तन कर काल्विनवादियों को भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। धार्मिक अदालतों में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट की संख्या बराबर कर दी गई, यानी जो धार्मिक अदालत थे उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म मानने वाले जो पोप पादरी थी उसकी संख्या बराबर की गई। जनवरी 1624 ईस्वी तक चर्च की समाप्ति कर जिसका अधिकार था उसे स्वीकृति दी गई, लेकिन बाद में हुए परिवर्तन को अमान्य कर दिया गया। ठीक है, यानी 1624 ईस्वी तक चर्च की संपत्ति पर जिसका अधिकार था उसको तो दिया गया, लेकिन उसके बाद जो चर्च पे अधिकार आया था उसको यहाँ पे अमान्य कर दिया गया। और इस संधि के तहत 30 वर्षीय युद्ध जो आपस में ये लोग यूरोपवासी कर रहे थे वो समाप्त हुई। हॉलैंड स्विट्जरलैंड यूरोप के महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो एक नया देश बना और वो आपका 30 वर्षीय युद्ध का ही परिणाम था, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड। ठीक है, परिणाम काल्विनवादियों को भी प्रोटेस्टेंट की तरह मान्यता और धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। राष्ट्र राज्यों को पूर्ण संप्रभुता और पोप का जो हस्तक्षेप था पहले वो नहीं अब कर सकता था। राजनीति में धर्म का प्रभाव को समाप्त कर दिया गया, यानी राजनीति में अब धर्म का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। युद्ध में घायल, युद्धबंदी और बीमार सैनिकों को इलाज एवं सुरक्षा संबंधी कानून बनाए गए। ठीक है, और जर्मनी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। यूरोपीय देशों में जर्मनी काफी पिछड़ गया। ठीक है, इस प्रकार हम पाते हैं कि 30 वर्षीय युद्ध ने यूरोप का रूपरेखा बदल दिया, किंतु आगे चल करके वेस्टफेलिया की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई और पूरे यूरोप में शांति की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विश्व इतिहास में जो है 30 वर्षीय युद्ध की घटना को देख सकते हैं। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक था ये आपका। ठीक है, 30 वर्षीय युद्ध। तो आज हमने आपको जो है 2-3 टॉपिक कवर किया है। ठीक है, तो तेजी से मैं आपको कवर करवाऊंगा, फिर आगे आपका ऑब्जेक्टिव सेशन भी लूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए। ठीक है, ऐसे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को पूरा तेजी से करवा दूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए।